हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 की तैयारी करने वाले इन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए प्रावधानों के अनुसार रीट में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज के न्यूज़पेपर में जो आपके आई है उस खबर को आपको पढ़ के सुनाते हैं। जिन विद्यार्थियों ने बीएड बीएसटीसी जो प्रथम वर्ष के अंदर उन्होंने प्रवेश लिया है हाल ही में, उन विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे शामिल। ऐसा इसमें न्यूज में है। और जब ये शामिल होंगे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, तो लगभग 1.5 लाख को इसमें फ़ायदा होगा। इनके जो 1.5 लाख विद्यार्थी इसमें नए शामिल होने के चांसेस। जयपुर के अंदर, जयपुर भास्कर के अंदर ये न्यूज है, आप इसे पढ़ के सुन देखिएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा इनकी आपकी जो रीट एग्जाम है, इस बार आपको इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बड़ा बदलाव करने की तैयारी इसमें शुरू कर दी है। पहली बार बीएड बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं आपके मदन दिलावर हैं, उन्होंने निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर दी कि इनसे लागू करने का कार्य तेजी से चालू हो चुका है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकते। अब तक जो बात करें पिछली जो रीट आपकी होती आ रही थी, उसमें पहले क्या प्रावधान था कि अब तक ऐसा था कि वही विद्यार्थी रीट दे सकता है जिसने या तो बीएड या फिर बीएसटीसी पास कर ली हो, या फिर बीएड या फिर इसमें बीएसटीसी के अंदर अंतिम वर्ष में अध्ययन हो, यानी कि अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहा हो। लेकिन ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा, जो बीएड बीएसटीसी है उसमें प्रथम वर्ष में के विद्यार्थी भी इसमें क्या है शामिल हो सकेंगे। ऐसा इसमें न्यूज़पेपर के अंदर आज आपकी खबर आई है। यानी कि ऐसे माने हम बीएड बीएसटीसी वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी क्या करेगा, रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया है। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो। उसके डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े कि रीट कब आएगा प्री, उसके बाद मेंस एग्जाम की हम तैयारी करेंगे। नए प्रावधान से लगभग आपके 1.5 लाख विद्यार्थी इसमें आपके बढ़ेंगे, यानी कि कंपटीशन और भी रीट पात्रता परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। इससे फायदा होगा और बीएड और पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन विद्यार्थी भी रीट की पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखिए, नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन के लिए भी आपको देखिए, नोटिफिकेशन आपका जारी होने जो है आपके इसी महीने में आपका जारी होगा नोटिफिकेशन। ऐसा इसमें कहा गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से आपको 30 दिन का समय दिया। मान के चलें 1 महीने का आपको 1 मंथ का आपको समय मिलेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर, यानी कि आपको भाजपा सरकार जो पहली वर्षगांठ है दिसंबर महीने में, इस पर महीने कभी भी रीट का नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए लगभग आवेदन के लिए 25-30 दिन का समय देगा, और उसके बाद आपको 25-30 दिन के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा, रीट परीक्षा जो है आपकी फरवरी में प्रस्तावित है। ये आपका अभी तक तो कोई चेंज ही नहीं है, फरवरी में ही आपको देखने को मिलेगी। बोर्ड ने फरवरी में रीट के आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने के चांसेस है। या देखिए, जब 1.5 लाख विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो 11 लाख आराम से हो जाएंगे, उससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। अब जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में इन्होंने बीएसटीसी बीएड में प्रवेश लिया, उनके लिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हैं केवल पात्रता मिलेगी उन्हें। यहाँ देखिएगा, प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी जो रीट प्री में उसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको केवल पात्रता मिलेगी। यदि आपको ये इनकी अनुमति मिलती है तो केवल पात्रता आपको मिलेगी। आप जो मेंस एग्जाम है उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। अगर बीएड बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। क्यों? रीट के प्रमाण पत्र की वैधता कितनी आपकी अवधि जो है उसकी आजीवन है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका जैसे एसटीसी या फिर बीएड आपका कंप्लीट हुआ, आपने रीट पात्रता जो फर्स्ट ईयर में ही आपने हासिल कर ली, तो आप कहेंगे सीधा आप इन मेंस एग्जाम की तैयारी करिए। इसलिए उसके बाद पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि जो आपका अध्यापक भर्ती का जो मेंस पेपर होगा उसके लिए सीधे डायरेक्ट आवेदन करेगा, ना कि प्री के लिए। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक या फिर वह प्रशैक्षणिक प्राप्त करनी होगी। ये आपको जरूर याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि इसमें आपको लगभग 1.5 विद्यार्थी बढ़ने के चांसेस हैं रीट प्री के अंदर। क्योंकि ये आपका नया प्रावधान अगर लागू हो जाता है तो चांसेस बिल्कुल है। यहाँ देखिए, रीट में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, अब तक जो नहीं हुआ था। ये आपकी न्यूज़ थी। यदि आप इस भर्ती से संबंधित कोई नया अपडेट आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।